लीवर सिरोसिस, आपका 9 दिन के अंदर सबका चेक होगा यहीं पर योगग्राम में, और सबका नेगेटिव करके भेजेंगे। लेकिन ये औषधि ले लेने जो मैंने 3 बताई अभी। क्या बताया? और जो पूरे हिंदुस्तान में भी मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग इससे परेशान है और आगे बड़ा इससे बखेड़ा होने वाला है। बात फैटी लीवर तक नहीं रुकती है, इससे मरते रहे देखे मैंने, जवान बच्चों की मौत देखी है मैंने फैटी लीवर से। ये कबाड़ा हो रहा है, बखेड़ा हो रहा है। तो क्या करना है? दिन भर सर्वकल्प का पानी पीना है, और क्या क्या खानी है औषधि बताई? लिवोग्रिट, और लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, बस ये इतनी सी चीज है। और इसी से ही बाकी भी, आपको बीपी शुगर है, बाकी वो सब चीजें भी ठीक होंगी, उसकी औषधि भी ले लेना, उपचार भी ले लेना, सारी चीजें। योगाभ्यास पूरा, मंडूकासन करना है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, 5-5, 10-10 मिनट। अभ्यास नहीं छोड़ना आपको। आज ये फैटी लीवर के बारे में मैंने थोड़ी बात कही। अगली बात, जिनको अभी योगग्राम में, निरामयम में जगह नहीं मिल पा रही है, योगग्राम जितने ही कोष्ठ पर निरामयम जैसी सारी फैसिलिटी, और 7 पर्वतमालाओं का के ऊपर हिमालय में ऋषिकेश के ऊपर हमने ये पतंजलि वेलनेस का हमने बोला था। अभी अप्रैल महीने में 10 सेंटर खुलने, इसलिए मैंने खाली अभी फैटी लीवर और डायबिटीज़ वालों को ही अगले कैंप में खाली 2 ही रोगियों को जगह मिलेगी। ये आज से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ये यहाँ पर भी, और फैटी लीवर वाले, हेपेटाइटिस, और साथ में टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ भी बिल्कुल कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ और फैटी लीवर किसी भी ग्रेड का हो जाए, फैटी लीवर और हेपेटाइटिस, ये 2 को लेंगे। लीवर सिरोसिस में कुछ लोग ज़्यादा ही कबाड़ा करके आ जाते हैं, तो अभी 2 को भर्ती करेंगे, उसके बाद में आगे बताएंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरा करते हुए आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ कि पतंजलि वेलनेस के 10 सेंटर इस महीने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल महीने में। इसमें सबसे पहला तो पतंजलि वेलनेस यहाँ शुरू हुआ है ऋषिकेश के ऊपर, अब मोदी नगर में शुरू होगा इसी महीने मुरादाबाद में शुरू होगा, इसी महीने गुवाहाटी में, कोलकाता में, साधुपुर सोलन हिमाचल में, और गुजरात में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान में, अलग अलग स्थानों पर इस महीना कम से कम 10। उसके लिए सारे थेरापिस्ट, डॉक्टर्स, उन सब की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़े रोगियों को हम ले पा रहे हैं, क्योंकि हमको थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देनी है। कल जिन रोगियों ने अति विशेष लाभ प्राप्त किया और कोई चैलेंजिंग डिजीज़ को जिन्होंने हराया है, वे कितने रोगी हैं यहाँ पर भी, किसी बड़ी बीमारी को जिन्होंने हरा दिया है, किसी बड़ी बीमारी को जिन्होंने पराजित कर दिया है, वे एक बार खड़े होना। बड़ी बीमारी को, छोटी छोटी बीमारियां तो अलग हैं। ये भाई ने तो 8-10 बीमारियां हरा दी हैं, ये तो हमारे बड़े आइडियल हैं। इन्होंने भी फैटी लीवर से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर, और कौन कौन है? बहन जी ने भी अच्छा कर लिया है अपना, कल बताया था उन्होंने भी क्या क्या बीमारी ठीक की थी? स्वामी जी ओम स्वामी जी, मुझे ब्लड नहीं बनता था। हाँ, ब्लड वाला, हाँ, 6 से 12 किया था। हाँ जी। क्या नाम है? कंचन। कंचन, 6 से 13 स्वामी जी। 6 से 13 हो गया है। तुमने क्या ठीक किया बहन जी? 2 बार कैंसर को हरा दिया। ये तो जोरदार बहन है। हाँ, इसको भी बुलाना, इसको माइक देना भाई, पहले इससे पूछते हैं पहले बहन जी से। हाँ। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम हेमलता सैनी है। हाँ हेमलता। मैंने यूट्रस में गांठ और थायराइड और प्रोलैप्स ठीक किया है। यूट्रस प्रोलैप्स भी होता था? ये तो बहुत अभी बड़ा। 6 महीने पहले हुआ था मुझे। हाँ चलो, ये तो हेमलता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, तो बड़ा काम कर दिया। पूरी तो हेमलता करती है ने यूट्रस प्रोलैप्स होता था। यूट्रस प्रोलैप्स के लिए क्या किया तुमने? एक तो बाह्य प्राणायाम मूल बंद बता रखा था मैंने, वो किया।
चक्की आसन किया मैंने 100 बार। 100 बार तो चक्की घुमाई, और बाह्य प्राणायाम और मूल बंध लगाया। हाँ जी, मूल बंद लगा के प्राणायाम किया, कपाल भाती। और कितने दिन में ठीक कर लिया? 4 महीने में। 4 महीने में ठीक कर लिया। यूट्रस प्रोलैप्स होना, एनस प्रोलैप्स होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या ठीक किया? थायराइड। थायराइड ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और मेरा हीमोग्लोबिन 10 रहता था, अभी 14 हो गया। 10 से 14 कर लिया। थोक में बढ़ा लिया। चलो पीछे वाली बहन जी को देना जी। ये तो अभी भी इसको सहारा दे के खड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हिम्मत वाली है ये। स्वामी जी ओम। ओम। बाकी अनुलोम विलोम करो सब। तुम तो बैठ गए ऐसे ही पूजा पाठ की तरह। हाँ, मुझे जनवरी में ना सांस घुटना शुरू हो गया था अपने आप ही। इतना घुटता था सर स्वामी जी, मैं सारी रात सो नहीं पाती। जैसे ही आँख लगती मुझे तभी मेरा सांस घुटता, पसीना बुरी तरह लथपथ हो जाती। मैंने मात्र 15 दिन में, आप बताते थे कि गले के लिए वो उज्जाई करो और अनुलोम ज़्यादा करो। मुझे 15 दिन में मतलब इतना हो गया कि मेरा बिल्कुल सांस घुटना बंद हो गया घर पर ही। और बीपी मेरा बढ़ा हुआ आया था, जबकि मुझे रहता नहीं है। मैं वहाँ गई थी आपके सेंटर पे ही, तो वहाँ मेरा बीपी 149 हुआ था, नीचे का 130 हुआ था और ऊपर का 189 था। 89। मात्र मैंने 3 दिन योगा अनुलोम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अब तक मुझे बीपी ना लो है ना हाई है। अभी कमजोरी बहुत लग रही है। कमजोर स्वामी जी, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है 19 साल से। 19 साल से इसीलिए 19 इतनी साल कमजोर हो गए, बताओ। हाँ, और मेरे पैर में इसलिए हिल रही हूँ क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी। मुझे छाला बना था, खाली स्वेलिंग आई, मैंने सेक लिया, उसमें मुझे छाला हो गया। सुबह के टाइम मैंने देखा कि बहुत बड़ा छाला बना हुआ था। मैंने इसको दिखाया स्वामी जी, इसके मुझे फिर सर्जरी करानी पड़ी। मतलब जख्म बढ़ गया था बहुत दिन हो गए यहाँ समझिए। आज मुझे 3रा दिन है, 30 तारीख को आई थी मैं। अभी डायबिटीज कितनी आई है? बहुत ज़्यादा घट रही है और बढ़ रही है स्वामी जी। हाँ, शुरू में ऐसा होगा, ये भी ठीक कर लेंगे तेरी, है ना? हाँ जी। और तेरा कमजोरी भी ठीक कर देंगे। कमजोर भी हूँ सर, और ये कि हम पैर में बहुत ज़्यादा, दोनों में ना बहुत ज़्यादा सूनपन है। ये सोनापन तो डायबिटीज से ये न्यूरोपैथी हो जाती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन कम और बहुत दिक्कत, लेकिन ठीक कर देंगे तेरे को, ठीक है ना? थायराइड भी है स्वामी जी। थायराइड भी है और आंखों में एक लेफ्ट में कैटरेक्ट है। ये डायबिटीज के कारण से भी आंखों की बहुत कमजोरी आती है। चलो पीछे वाली बहन जी आप आगे आ जाओ जरा, यूके वाली बहन जी के पास इधर। ये जो, हाँ, जो पीछे जिनको विशेष फायदा हुआ, इधर बहन जी के पास आ जाओ, आम के पेड़ के नीचे। हाँ, क्या नाम बहन? ओम स्वामी जी, मेरा नाम लता पटेल है। मैं लता पटेल। लता पटेल, हाँ। तो कैसे ठीक किया तूने अपने आप को, बता जरा। दूसरी बार भी अटैक हो गया? हाँ, रिकरेंस हो गया। मैं मेरी बेटी के साथ आई हूँ, वो संघ प्रसारण के लिए गई है। हाँ, हाँ। 2019 में मुझे हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा 4th स्टेज का हुआ था। 4th स्टेज का? हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ना बोल दिया था। उन्होंने मुझे ओपन किया और बायोप्सी ली और बंद कर दिया, क्योंकि मेरा जो टमी था, मेरा जो पेट था, वो इतना स्टोन जैसा हो गया था। तो उसको 1 महीने तक मैं खा नहीं सकी, पी नहीं सकी। खोला और बंद कर दिया कि अब इसको तो ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ऑपरेट नहीं कर सकते। और मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बोल दिया कि ये केस अच्छा नहीं है, फेटल है। तो मेरी बेटी भी रोई, मेरा हस्बैंड भी रोया, पर मैंने हिम्मत रखी। मैं मेरी बेटी को और हस्बैंड को बोली कि मैं अच्छी हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ। तो मैं प्राणायाम तो पहले से करती थी, आपको फॉलो करती थी। तो मैंने 3 घंटा प्राणायाम किया, वीटग्रास जूस, एलो, गिलोय, करक्यूमिन सब लिया और कीमो भी कराया। 3 कीमो किया। 3rd कीमो से मेरा कैंसर मार्कर डाउन हो गया और 6 कीमो में सब कुछ अच्छा हो गया 2019 में। और 2020 में जुलाई में रीअकरेंस हुआ। तो रीअकरेंस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो बोले कि आपका ऑपरेशन होगा और नहीं होगा। तो सब कुछ कराया, तो 3 कीमोज लिया मैंने। और उनके बाद नवंबर 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जब उन्होंने मुझे ओपन किया तो
वो आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ मेरा बाउल 2019 में स्पगेटी जैसा हो गया था, स्टक हो गया था पेरिटोनियल में। तो वो ओपन किया तो बाउल नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, खाली कैल्सिफाइड वाला कैंसर मेरा जो पहले था वो उन्होंने निकाल दिया और हिस्टेक्टमी हो गई मेरी, क्योंकि मेरा कैंसर सेल्स ओवरीज से पेरिटोनियल में आ रहे थे और मुझे ऐसे हुआ था। तो उनके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी नवंबर में, तो 6 दिन मैंने फास्ट किया, मैं कुछ नहीं खाया, खाली पेपरमिंट टी और कैमोमाइल टी पी। और 10 दिन के बाद मुझे 52 स्टिचेस आए थे, तो वो सब हील हो गए क्योंकि ऑटोफेजी हो गई। मुझे नॉलेज था ऑटोफेजी का और सब मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैंने फास्ट कर दिया, कुछ नहीं खाया। ये जो ऑटोफेजिस प्रोसेस बोलते हैं ना हम, कि अपने शरीर की कोशिकाएं, अच्छी हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके खुद क्लीन करती हैं बॉडी को। उपवास जब करते हैं तो वो इसने किया। हाँ, और ये उपवास अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है जी। और उसके बाद मेरा 11वें दिन 52 स्टिचेस वो खोल दिए उन्होंने। 11वें दिन ही खोल 11वें दिन खोल दिए दिए। कैंसर के स्टिचेस खोल दिए। और डॉक्टर को भी सरप्राइज हो गया कि क्या हो गया। और उनके बाद 3 कीमो लिया और मेरा सीटी स्कैन 11 फरवरी 2021 में हुआ, वो लास्ट कीमो था मेरा। तो उन्होंने, अब मेरा सीटी स्कैन का रिजल्ट मैं लाई हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरा, मैं रिमिशन में आ गई। और मैंने इंस्पिरेशन के लिए एक सॉन्ग भी लिखा है, तो आप अलाउ करोगे तो मैं, अभी नहीं टाइम है तो मैं गाऊंगी, स्टेज पे आकर गाना है मुझको। चलो आपको गवा देंगे, है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, लता ने माने 4th ग्रेड का वो कैंसर की डॉक्टर ने खोल के बंद कर दिया कि अब इसको ले जाओ भाई, हम ऑपरेट नहीं कर सकते इसको। मैं तो ऐसे रोगियों को भी मैं कहता हूँ ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो करवा लो। मैं कहता हूँ 99% तो अवॉइड ही करो स्पाइन का, आंख नाक कान गले कैंसर का ऑपरेशन, लेकिन जरूरत पड़े तो कराओ, लेकिन योग मत छोड़ो, तो ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। और कैंसर को जीतना, और वो भी असाध्य कैंसर को, लता के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी क्योंकि यूके में मेरे बहुत शिष्य हैं और वहाँ मुझे बहुत फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँच गई। स्वामी जी, मैं कहना भूल गई, मैं सीरस कार्सिनोमा, ओवेरियन कैंसर कभी भी रिवर्स नहीं होता, मेरा रिवर्स हो गया। तो 5 टीम ऑफ सर्जन ने मीटिंग की, क्योंकि मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं 1990 से, उसने एक भी केस ऐसा नहीं देखा। बताओ, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा केस नहीं था, उनको बोला नहीं फिर योग से और कैसे कैसे किया? मैंने बताया कि कैसा मैं उनकी ऑफिस क्या फॉलो करती हो, क्या फॉलो करती हो, क्या करती हो। तो क्या बोले फिर? उन्होंने बोला जो करती हो वो करते रहो। और वो भी इधर हरिद्वार आए हैं लॉन्ग टाइम अगो, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और आपके हार्ट और सोल के लिए अच्छा है, हरिद्वार जाओ। अब बताओ, विदेशी डॉक्टर कहते हैं हरिद्वार जाओ, और हमारे वाले कहते हैं कि मत खाओ आयुर्वेद की दवा, योगग्राम में मत जाओ। बताओ ये कैसा उल्टा चक्कर चल रहा है। अभी तो मैं रोमेटोइड आर्थराइटिस 2013 से है मुझे, तो वो क्योर करने में आई हूँ। उसको भी ठीक कर देंगे। लता आप अगले चरण के लिए आई है। हाँ। चलो 2 बहनें और हैं पीछे, उनसे और पूछते हैं क्या क्या ठीक करके आई हैं। एक बहन जी है, फिर दूसरी बहन जी और खड़ी है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम दिव्या त्रिपाठी है, मैं वाराणसी बालाघाट एमपी से आई हुई हूँ। हाँ हाँ, बोलो। मुझे यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो गए थे स्वामी जी। फिर मैंने ना सिर्फ कपालभाति बहुत ज़्यादा टाइम 45 मिनट्स 1 आवर किया और अनुलोम विलोम किया, सिर्फ कोई भी मेडिसिन नहीं ली। कोई मेडिसिन नहीं ली। हाँ। और उससे मेरे फाइब्रॉइड्स ठीक हो गए। कितने थे? मल्टीपल, मतलब मल्टीपल में तो मल्टीपल ही होते हैं। हाँ, बहुत सारे थे। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स दिव्या ने अच्छे कर लिए। वैसे तो दिव्या हमारा ब्रांड भी है, सारी दवाइयाँ किसके नाम से मिलती हैं? दिव्या के नाम से। और ये हमारी दिव्या की ब्रांड एम्बेसडर है, बिना दवाई के ठीक होके आ गई है। स्वामी जी, हमारी पूरी फैमिली है ना आपको फॉलो करती है। मेरे फादर भी आए हैं, 86 इयर्स के हैं। 86 के? जी। कहाँ है वो? वहाँ बैठे हुए हैं। 86 के फादर
ये तो यही हमारे लिए बड़े इंस्पिरेशन है। और उन्हें अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक किया है। क्या बात है, 86 में अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया। बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है बाबा जी का? SD व्यवहार। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। इसको हिम्मत बोलते हैं। 86 में बीपी को हरा दिया। या जवान जवान बाबा जी मर गए। 86 के हैं। और न जमीन पर बैठे हैं, देखो क्या बात हाँ, है। वो पूरा आपको फॉलो करते हैं। मतलब 5 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे से पूरा आस्था पे आपको, हम सब पूरी फैमिली फॉलो करती है वैसे तो। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो तुम अब यहाँ किसके लिए आए? तुम फायरवर्क्स से ठीक हो? नहीं, मुझे थोड़ा सा ना बीपी की प्रॉब्लम थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं दवाई तो नहीं प्राणायाम ली? करती हूँ। नहीं, दवाई तो मेरी बंद है। अच्छा, एलोपैथी नहीं ले रही हूँ और यहाँ की दवाइयाँ ले रही हूँ सारी। बीपी किट मुक्तावटी। हाँ, और थायराइड भी था, पर मेरा T3 T4 नॉर्मल आ गया है। TSH थोड़ा सा गड़बड़ था, उसके लिए भी डॉक्टर्स ने ना अब यहाँ वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी जरूर। अब तेरा तीनों चीज यहाँ ठीक करके भेजनी है। जी जी थायराइड, बीपी, ये सब है ना। हाँ, बस मेरी मदर को थोड़ा सा वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। उनको भी स्वामी ठीक करेंगे। जी, और वो बहुत निराश है, वो आती नहीं है यहाँ पर क्योंकि उनको ठंड भी बहुत लगती है। उनको एक हवन कुंड के पास बैठा देंगे। एक हवन कुंड उन्हीं के लिए जला लेते हैं। जी जरूर। दो हवन कुंड बड़े बड़े रखूंगा कल से। जी। तो जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है उसके चारों तरफ बैठ जाया करो। और दूसरी बहन को देना, पीछे एक और खड़ी है दुपट्टे में। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो दिव्या। ये माताओं बहनों को यूट्रस के फाइब्रोइड्स क्या बन जाते हैं बाद में? यूट्रियन कैंसर बन जाता है। और वो ठीक कर लिया। बाबा जी ओम। ओम बहन। मेरी आपसे बात 3-4 दिन पहले भी हुई थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के रिलेटेड, जो मैं घर में ही निकाल के आई थी। क्या नाम है? जयश्री। जयश्री। आस्था के माध्यम से मैं इवन नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको बोलना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, तो कृपया करके ऑपरेशन के नहीं कराइए। मैं 25 लोगों को जानती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में ही, जिनमें से 10 ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपना गॉल ब्लैडर। गॉल देखो ब्लैडर ये निकाल बड़ी चुके बात हैं। कह रही है कि गोल ब्लैडर मत निकलवाओ। नहीं निकले। जिसको देखो मैं निकलवा रहा, फिर जिंदगी भर एसिडिटी और गैस और दूसरी इंडाइजेशन से जूझते हैं। करेक्ट। और इवन जिन्होंने गॉल ब्लैडर निकाल दिया वो भी उसको निकालने के बाद रात का खाना नहीं खा पाते। और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है लास्ट 7 मंथ से। आई हैव लॉस्ट 12 kgs। चलो 12 किलो वजन भी इसने कम कर लिया, गाल स्टोन दूर कर लिए जयश्री ने। हाँ? बाबा जी मेरी मॉम भी मेरे साथ आई है, उनको फीवर हो गया है कल से, लेकिन उनका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, वो ठीक नहीं हो रहा है। एक तो एक्यूप्रेशर, इसको कंटिन्यू करना है ना, जो हाथों में 5 चैनल दबाते हैं ना। हाँ जी। शुरू से लेकर के और अंत तक, अंगूठे तक, ये पूरे दोनों हाथों में। ये तो जो है थोड़ा सा कई बार ज़्यादा जाम होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ से लेकर के फिर हाथ में, यहाँ से यहाँ दोनों कोहनी के ऊपर, फिर कंधे के ऊपर, ये सारे पॉइंट अच्छे से दबाओ तो कई बार तो 1, कई बार 2, कई बार 3 शिफ्ट में पूरा खुल जाता है फ्रोजन शोल्डर। ये बहुत, नहीं तो कई दिनों तक, दिनों क्या महीनों क्या वर्षों तक तकलीफ देता है फ्रोजन शोल्डर। तो इसमें एक्यूप्रेशर भी करना, उनको पीड़ानिल स्प्रे लगाना, पीड़ान तक ऑइंटमेंट लगा करके उनको लपेट लगा देना, और उसको स्टीम भी थोड़ा दे देना, और साथ में जो पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड दे रहे हैं ना उसको पूरा प्रयोग करना बेटा, है ना। तो आपकी अम्मा का ये फ्रोजन शोल्डर भी अच्छा हो जाएगा। बाबा जी आपको कोटि कोटि नमन। और जो ये आप एक नई उमंग लेके आए हैं हमारे पूरे देश में, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बेटा जयश्री आपको। तो देखो अभी एक तो लड़का यहाँ पर आया हुआ है, पहले पानी नहीं पी पाता। मैंने, अरे तू 4 महीने हो गए, गया नहीं यहाँ से, यहीं जमा हुआ है। कहाँ पर है वो? ओम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं मयंक शर्मा, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। आहार नली की एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो मुझे ही नहीं है, हिंदुस्तान में भी लाखों लोगों को है। हाँ। मतलब मेरी बीमारी का नाम बताया था फ्रेगमेंटेड पेरिस्टालसिस, एक तरीके से पोलियो की तरह, कि कुछ भी नीचे नहीं उतर पाता था। हाँ। उसके बाद मतलब हर जगह दिखाया, हिंदुस्तान का तो कोई शहर ऐसा बचा नहीं था जहाँ हम ना गए हों। हैदराबाद तक और कोलकाता और नोएडा में बहुत प्राइवेट हॉस्पिटलों में, एम्स में, जीबी। आप लोग बैठे क्यों? बाकी सब लोग कथा प्रवचन सुन रहे हो? योग करो अपना, अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका करो जी। पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, लेकिन सबने ये बोल दिया डॉक्टरों ने कि इस बीमारी का कोई इलाज कहीं पे भी नहीं है, अब आपको जीवन भर ऐसे ही रहना है और कोई ऑपरेशन भी नहीं है इसका। उसके बाद
यहाँ पे आया मैं योगग्राम में। तो योगग्राम में जब शुरुआत के दिनों में जब मैं यहाँ पे रहा था तो बार बार आप भी पूछते थे, डॉक्टर भी पूछते थे कि आराम है, तो मैं बोलता था कि नहीं। तो एक बार मैं एक दिन डॉक्टर सलील महेश्वरी जी के पास गया था, तो इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था सर ने कि उस दिन से मतलब दिमाग में बैठ गया। इन्होंने कहा था सर ने कि तुम योगा कर सकते हो, लेकिन और जो पेशेंट होते हैं वो योगा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खाना ही नहीं खा सकते लेकिन योगासन वगैरह कर सकते हो। तो ये दिमाग में बैठ गया। और आप भी डेली मोटिवेट करते हैं कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ में जियो और कर्म करो, ये सब कुछ इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने मतलब इतने योगासन और प्राणायाम किया कि जब बीच में 1 से 3 का टाइम मिलता था दोपहर में, तो पूरा 2 घंटे लगातार अनुलोम विलोम में करता था। और जब धीरे धीरे बॉडी रिकवर होना शुरू हो गई कमजोरी से, तो फिर कठिन योगासन भी करने लगा, मयूरासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। और एक बार आदरणीय डॉक्टर नीरज जी ने कहा था मुझसे ऑफिस में कि तुम नौकासन थोड़ा लंबा किया करो। तो मुझे याद है जब मैंने पहले दिन नौकासन किया था तो 47 सेकंड ही में कर पाया था, और अभी मैं पूरे 15 मिनट लगातार नौकासन में स्टे करता हूँ। 15 मिनट? पूरे 15 मिनट, पूरे पसीना आ जाता है पेट पे पूरा, मतलब एकदम, लेकिन 15 मिनट पूरा हठी योगी बन जाता हूँ पूरा। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आप भी एकदम हठी हैं, मैं भी पूरा ही हटी हूँ। मैंने सोच लिया था कि ये बीमारी तो मिटानी है। मतलब बड़ा जबरदस्त लड़का है। अब हाल क्या है तेरा, ये बता। हाल मतलब बहुत आराम है, पानी आराम से पी लेता हूँ, खाना खा रहा हूँ। अभी तो डॉक्टर मुकेश जी ने खाना खाने लग गया तू? हाँ, 1 रोटी लिख दी है दोपहर में। जोरदार ताली बजा। ये पानी भी नहीं गिटक सकता था, वोकल कार्ड का अंदर से आहार नली का अंदर से पैरालिसिस हो गया। बिल्कुल भी, मतलब बहुत दर्द होता था। जैसे गाड़ी कई सारे ब्रेकर से उतर के जाती है ना, ऐसे कर करके ऐसे दर्द होता है। क्या नाम है तेरा? मयंक शर्मा। मयंक, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। ये जबरदस्ती रुका हुआ है 4 महीने से। कई बार मैंने इसको मनेगा, जा भाई तो भी यहाँ जमी गया। और मुझे नौकासन करके भी दिखाना है एक बार, 15 मिनट, पूरे 15 मिनट करके ठीक, अब तेरा परसों कंपटीशन करा देंगे, कल है ना? ठीक। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के गांव से आए वो, उनका हाँ, नाम उन्होंने ही भेजा था यहाँ प्रेरणा में। तो उनका नाम ले दिया, तो मैंने कहा भाई आप बड़े गुरुजी का नाम ले दिया, अब इसको भेजे कैसे यहाँ से? तो ये टिका रहा और जो बताया उसको कर लिया, पूरा किया पूरा। जैसे बोलते हैं ना साइलेंट, तो मैं आपका साइलेंट भक्त हूँ। आप जो जो बताते हैं सब कुछ। अभी तो पूरा एक्सीलेंट है। तू साइलेंट कहाँ है? हाँ। इसको आगे वाली बहन जी को देना, ये भी कुछ कहना चाह रही है। ओम स्वामी जी प्रणाम। तेरे को क्या ठीक हुआ बेटा? ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम कल्पलता दास, उड़ीसा बरहमपुर से हूँ। मेरा तो बचपन से इतना एक्जिमा था, दोनों पैर दोनों हाथ में कि घाव हो जाता था पूरा एकदम। नाम क्या? कल्पलता दास। कल्पलता, अब क्या हाल है? अभी तो मैं एलोपैथी का मेडिसिन नहीं खा पाती थी, इतना घाव हो जाता था कि मम्मी को खाना खिलाना मुझे पड़ता था, मुझे मम्मी खिलाती थी। इसलिए मैं एलोपैथी का मेडिसिन भी मेरे से नहीं होता था। थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा गोबर कि थोड़ा सा भी साबुन कुछ भी लग जाता था, अचानक से हो जाता था एकदम से। अब ठीक कर लिया? योग करके ही मैं ठीक कर ली। योग करके ठीक कर। और जब 2000 में मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद मेरा कमर का इतना खराब हो गया था कि मैं बेड पर लेट गई थी। फिर कमर भी ठीक कर ली? हाँ, कमर भी ठीक कर ली थी। 2011 में मैं योगग्राम में मेरे पापा को लेके भी आई थी, तब मेरा भी थायराइड था। फिर मैं योगा करके ही सब ठीक कर ली। अब थायराइड की दवाई नहीं खाती? नहीं, 9 साल हो गए। कुछ नहीं खाया। चलो, मैं तो एलोपैथी नहीं खाती हूँ, नहीं आयुर्वेद भी कभी कभी लेती हूँ। मैं ये पारादीप पोर्ट का आपका जो शिविर था, मैं तो भारत स्वाभिमान का महामंत्री भी थी। फिर हमारा ट्रांसफर हो गया था, फिर आपके अभी पूरी ठीक कर दी भाई। माँ को लेके आई है। ये पीछे वाली बहन जी भी आ गया ना, जो जड़ में खड़ी है। इधर आ, तू क्या कहना चाहती है? इसको देना माइक। ये तो कठिन बीमारियों का मैंने पूछा, बाकी अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहो, तुम बैठ जाते हो, गड़बड़ ये होती है। हाँ बाबा जी राम। ओम शांति। बाबा जी मैं मंजुला तोमर इंदौर से आई हूँ। मेरे को 5-6 महीने से नींद मेरी उड़ गई थी, बिल्कुल नहीं आती थी, और मैं 3 बजे तक जगती रहती थी, फिर 4 बजे वापस सभी उठ जाते हमारे घर में। तो 4 बजे तक जगती? नींद आती नहीं थी मेरे को, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, मेरा सिर इतना भारी हो जाता था। नाम क्या है? मंजुला तोमर, इंदौर से।
फिर मैं इतनी परेशान होती थी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, मेरे पैरों में भी जलन पड़ती थी। अब सुबह से फिर सारे कामकाज में लग जाती थी। अब मेरा ऐसे धीरे धीरे करके 2 महीने तो कुछ नहीं हुआ, फिर मेरा बीपी हाई होने लगा। दिखाया तो 110 और 200 तक जाया। फिर मेरे को डॉक्टर को दिखाया, सारी रिपोर्टें उन्होंने मैं लाई हूँ, अभी भी चेक करी। पर भगवान की दया से मैं जब आप 95-6 में इंदौर आए थे शिविर में, तब मैंने अटेंड किया था, तो मैं आपको जब से फॉलो कर रही हूँ। तो अब क्या हाल है तेरे अनिद्रा का? अब मैंने क्या किया, मेगावटी आपका सुनती रहती हूँ मैं, तो मेगावटी की गोलियां खाई, वो बादाम रोगन ला के नाक में डाला, सिर में मालिश करती थी, तो थोड़ा उससे आराम हुआ। फिर भी डॉक्टर को भी एलोपैथी में भी दिखाया था, तो उनने बोला कि एक गोली लिखी, मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ा, 180 हुआ मुश्किल से। तो वो बोले कि आप सुबह शाम दोनों टाइम करो, मैंने दोनों टाइम कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले आप इन दोपहर में भी खाओ, फिर 2-2 गोलियां करो। मैंने कहा सर कितने दिन की लूँ? तो बोलते हैं किलो से गोलियां लग जाएंगी आपको। किलो से? हाँ, किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। क्या है अब क्या हाल है? अब मेरा अभी आई हूँ तो 80 और 140 के करीबन 130 है, पर एलोपैथी की यहाँ आके मैंने बंद करी है और मेगावटी खाई है, दिखाया भी है कल मैंने। अब नींद आ रही है? अब नींद मेरे को आ रही है, पर कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ी हो जाए तो अलग बात है, पहले तो 3 बजे सोती थी। 3 बजे नहीं सर, 4 कभी तो मेरे पति घूमने जाने के लिए उठ आते थे और मैं जगी रहती थी। चलो ये तो जोरदार ताली बजा दो। ये भी बड़ी भयंकर स्थिति होती है, जब नींद ना आए तो पागल जैसा हो जाता आदमी। अब बताओ। सर मेरे बच्चे भी बीपी नहीं ठीक कर लिया, मेधावटी बादाम रोगन छोटे छोटे उपयोग हैं, और एलोपैथी की दवा बंद कर दी, बोले किलो के हिसाब से खाने पड़ेंगे। तो 2-4 की बात कर रही है। उसी दिन मैं घबरा गई जब उन्होंने बोला किलो से खाना पड़ेगी, तो मैंने कहा अब इसको नहीं लो। वैसे तो मैं कम ही फॉलो करती हूँ। और सर जब से आपका शिविर लगा था, मेरे छोटे बच्चों को भी मैं लाई थी। आज अभी वो यूके में है, लेकिन वो बराबर योगा प्राणायाम करता है। चलो विदेश में भी चले गए तो, लेकिन योग को लेके गए, अच्छी बात।